कैसे उन्हें अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। अन्वी यह सुनते ही अंदर तक कांप जाती है। उसके लिए यह किसी आग से कम नहीं था। वह रोते हुए अपने पिता से कहती है, पिताजी, कल मैं खुद आ रही हूं और आपके साथ चलकर उसी बैंक से पैसे निकलवाऊंगी। अगले दिन सुबह डीएसपी अन्वी राठौर साधारण सूती साड़ी पहनकर अपने पिता के साथ बैंक जाने को तैयार होती है। पिता बेटी एक दूसरे को देखकर गले लगते हैं, आंखों में आंसू हैं, गर्व और पीड़ा दोनों। अन्वी के पिता को अपनी बेटी पर नाज है। उन्होंने कितनी कठिनाइयों से उसे पाला, पढ़ाया और आज इतने ऊंचे पद तक पहुंचाया। सुबह के ठीक 11 बजे पिता बेटी बैंक के बाहर पहुंचते हैं। बैंक अभी तक नहीं खुला था, जबकि समय 10 से 8 बजे का था। अन्वी शांतिपूर्वक दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करती है। कुछ मिनटों बाद जब बैंक खुलता है, दोनों अंदर प्रवेश करते हैं। दोनों का पहनावा इतना साधारण था कि वहां मौजूद ग्राहक और कर्मचारी उन्हें एक आम ग्रामीण महिला और पुरुष समझ बैठते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही अन्वी राठौर है, जिले की डीएसपी। धीरे धीरे दोनों काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। वहां वही गीता बैठी होती है। अन्वी विनम्रता से कहती है, मैडम, हमें पैसे निकालने हैं, पिताजी की दवाइयां लेनी है और कुछ जरूरी काम भी है। गीता ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। साड़ी में एक युवती और साधारण कपड़ों में एक बुजुर्ग पुरुष। किसी भी कोण से वे अफसर नहीं लग रहे थे। उसने व्यंग करते हुए कहा, आप शायद गलत बैंक में आ गए हैं। यह ब्रांच हाई प्रोफाइल क्लाइंट से डील करता है। अन्वी राठौर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, एक बार चेक कर लीजिए मैडम, अगर नहीं है तो हम चले जाएंगे। गीता ने बेमन से लिफाफा लिया और कहा। अन्वी पिता का हाथ थामे कोने की एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने पिता को पानी दिया और खुद भी शांत बैठी रही। बैंक में मौजूद लोग उन्हें घूर रहे थे। यहां अमूमन अमीर व्यापारी, अफसर और रसूखदार लोग आते थे, महंगी गाड़ियों और चमकदार कपड़ों में। ऐसे में साधारण कपड़ों में बैठे पिता बेटी का वहां होना सबको अजीब लग रहा था। चारों तरफ फुसफुसाहटें शुरू हो गई। किस गांव से आए हैं? पेंशन के चक्कर में आए होंगे। इनका खाता तो यहां हो ही नहीं सकता। अन्वी सब कुछ सुन रही थी, लेकिन शांत बनी रही। उनके पिता थोड़े असहज थे, लेकिन बेटी का संयम देखकर खुद को संभाल रहे थे। थोड़ी देर बाद अन्वी ने गीता से कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो कृपया मैनेजर से मिलवा दीजिए, मुझे जरूरी बात करनी है। गीता झुंझुलाकर फोन उठाती है और मैनेजर के केबिन में कॉल कर देती है। सर, एक महिला है, कह रही है कि आपसे मिलना है, भेज दूं? मैनेजर ने शीशे से झांककर देखा। साधारण सी महिला अपने पिता के साथ बैठी थी। अफसर जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है, कह दो बैठे और इंतजार करें। गीता ने कहा, आप वेटिंग चेयर पर बैठिए सर, थोड़ी देर